और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दोनों सीटों पर जिस पर उपचुनाव होना है, बडगाम और नगरोटा, इससे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। आपको जानकारी दे दें कि बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है, तो वहीं नगरोटा सीट से देवयानी राणा को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। दोनों सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां बडगाम सीट से आगा सैयद की घोषणा की गई है, तो वहीं नगरोटा सीट से देवयानी राणा को टिकट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये लिस्ट और भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए यहां पर बडगाम और नगरोटा दोनों ही सीट से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। देवयानी राणा को यहां पर उतारा गया है और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि नगरोटा से जहां देवयानी राणा को उतारा गया है, तो बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। दोनों सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार होगा। तो बडगाम की अगर बात की जाए तो बडगाम से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है। वहीं अगर नगरोटा सीट की बात करें तो नगरोटा सीट से देवयानी राणा को टिकट मिला है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट, नगरोटा से देवयानी राणा को यह टिकट मिला है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। उपचुनाव को लेकर बडगाम और नगरोटा दोनों ही सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। हालांकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तस्वीरें साफ कर दी है। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन उम्मीदवार होंगे, वहीं नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ विस्तार से जानकारी? देवयानी राणा का नगरोटा से चुनाव लड़ना वो एक कंफर्म न्यूज थी। जब उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ था, तो उसके बाद लगातार हमने देखा था कि जो उनकी पुत्री है देवयानी राणा, वो लगातार नगरोटा में वहां पे डोर टू डोर जा रही थी, घर टू घर जा रही थी और अपना कैंपेन एक तरह से लोगों के साथ कंटैक्ट है उसको बढ़ा रही थी। तो उसी टाइम पता चला था कि हमें कि और बीजेपी के नेता भी लगातार पिछले कई महीनों से ये कह रहे थे कि जब भी इलेक्शन नगरोटा में होंगे तो देवयानी राणा ही उनकी वहां पे कैंडिडेट होंगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि देवेंद्र सिंह राणा ने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मेहनत की है और 2014 में उन्होंने वहां से चुनाव जीता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे, जब मोदी लहर पूरे जम्मू में थी, लेकिन वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे वहां से चुनाव जीते थे। तो इसी से पता चल सकता है आपको कि नगरोटा में उनकी कितनी जबरदस्त पहुंच थी। उसके बाद 2024 में वो बीजेपी के टिकट से 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो जाहिर तौर पर जब 30,000 वोटों से जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले कैंडिडेट थे वो, लेकिन उनका जब देहांत हो गया तो एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को भी हुआ और नगरोटा के लोगों को भी एक बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन उसके बाद देवयानी राणा ने अपने पापा की जो विरासत है उसको संभाला और जगह जगह पे उन्होंने कैंपेनिंग की, जगह जगह पे उन्होंने एक तरह से लोगों के साथ संवाद जारी रखा। और फ्लड जब आया के दौरान भी उस एरिया में कई एरियाज में नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी में कई एरियाज में नुकसान पहुंचा, लेकिन देवयानी राणा वो थी जो जगह जगह वहां पे कैंपेनिंग कर रही थी और जगह जगह पे लोगों से भी वहां के साथ था। और इसका परिणाम हुआ जब बाईपोल्स अभी अनाउंस हुए तो देवयानी राणा को अब वहां से कैंडिडेट बनाया गया। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि एक बीजेपी का एक कैलकुलेटेड मूव है कि उसमें एक सिंपैथी फैक्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और दूसरा राणा फैमिली को उन्होंने अपना एक
एक तरह से उनको एक क्रेडिट दिया, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, लेकिन उनका देहांत हुआ और उसको उसके बाद अब उनकी बेटी को दिया गया। हालांकि चैलेंजेस बहुत हैं, वो अभी पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही नहीं है, नया है उनका एंट्री, लेकिन बीजेपी के वर्कर या बीजेपी के जो लोग हैं, वो खासकर नगरोटा के जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि दिव्यानी राणा जो है वो इस वक्त एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर उभर सकती है। उनके लोगों की जो तकलीफें हैं, इश्यूज हैं, उनको एड्रेस कर सकती हैं। और दिव्यानी राणा के बारे में ये भी कहूँ कि अपने पापा से तो उन्होंने सीखा ही है। उनके जो चाचा हैं, अंकल हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर हैं और यूनियन मिनिस्टर भी हैं, तो उनके गाइडेंस भी उनको मिलेगी। तो बिल्कुल अब वो तैयार हैं, 2 दिन में नॉमिनेशन भी वो कर लेंगी। और दिव्यानी राणा के बारे में ये भी कहूँ कि उनको बीजेपी के हर एक फैक्शन का सपोर्ट है इस वक्त। जो पार्टी लीडरशिप है वो भी, क्योंकि उनके पापा देवेंद्र सिंह राणा ने बीजेपी उस वक्त ज्वाइन कर ली थी जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा नेता के तौर पर थे, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया और बीजेपी को उन्होंने एक तरह से अडॉप्ट किया। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही, हालांकि वो जब बहुत देर तक, ज्यादा देर बीजेपी में नहीं रह पाए क्योंकि उनका देहांत हो गया, लेकिन जितना देर थे वो एक पार्टी के कदावर नेता के तौर पर उभरे थे। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब दिव्यानी राणा को जो है नई जिम्मेदारी ये जिम्मेदारी दी गई है। उनको मैंडेट मिला है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो कहीं ना कहीं अब उनका ट्रस्ट ये रहेगा कि कैंपेनिंग में वो ज्यादा हिस्सा ले और बड़े मार्जिन से। अब उनके लिए चैलेंज होगा कि 30,000 वोटों से उनके पापा ने 30,000 वोटों के मार्जिन से उनके पापा ने चुनाव जीता था, लेकिन उनका ये रहेगा, उनकी कोशिश रहेगी कि उस मार्जिन को और बढ़ाए, उसको आगे और बढ़ाए। हालांकि अब ये देखना पड़ेगा कि उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ता है। एनसी और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा था 2024 में, जब देवेंद्र सिंह राणा चुनाव लड़े थे, लेकिन दिव्यानी राणा क्या 2024 की तरह क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं या वो इकट्ठे चुनाव लड़ते हैं? एक ही जी बिल्कुल समीर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आगा सैयद मोहसिन जी जुड़ गए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH पर। थैंक यू। सर, यहाँ पर आपको बडगाम से भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, आप इसे किस तरीके से देखना चाहते हैं और आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी तुरंत चुग जी, जो हमारे यहाँ स्टेट के प्रेसिडेंट शर्मा जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जी, सारे टीम का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे पर भरोसा किया कि हमारे यहाँ टिकट दिया। मैं इंशाल्लाह उसके देखूंगा, क्योंकि आज जो 50 साल से यहाँ लोगों को नजरअंदाज हुआ, इंशाल्लाह आज उम्मीद है हम यहाँ सीट जीतेंगे। हमारे बडगाम से हम कामयाबी होंगे। ठीक है, चुनाव में आपकी क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे मोहसिन साहब? क्योंकि जो हमारे बडगाम से आज 50 साल से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार की, 50 साल से यहाँ पूरे नजरअंदाज है। आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी जो 2014 से नरेंद्र मोदी भाई जी आई इकदार से, आप देखिए बडगाम, जो हमारे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी प्रोजेक्ट हुए हैं, हमारे करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 70 साल से यहाँ पेंडिंग था, उसमें भी काम चल रहा, उसमें भी करोड़ों रुपया का एक्सपेंडिचर हो रहा है। हम उसी मुद्दे पे आगे हुए, क्योंकि बेरोजगारी का भी यहाँ बडगाम में मसला है, क्योंकि आज 50 साल से यहाँ नजरअंदाज हुआ, कोई यहाँ रोजगार नहीं मिला। आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे जो सरकार है, हमारे जो आज भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ मौका देंगे, यहाँ बेरोजगारी भी खत्म होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ खोलेंगे, बड़े बड़े लोगों को रोजगार मिलेंगे यहाँ। तो ठीक है, ये तो आप जीत के बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जनता को भरोसा में लेने के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा? किस तरीके से आप कैंपेन करेंगे, क्या कुछ करेंगे इसके लिए ताकि जनता को आप भरोसा में ले पाए? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार है, जब 2024 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, आज उन्होंने बोला हम गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम यहाँ 5 किलो से चावल 10 किलो देंगे, यहाँ जो बिजली 200 यूनिट फ्री होंगे। मगर अभी तक जो आज टिल डेट तक अभी तक कोई उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कोई जगह नजर नहीं आता है। जो भी इनका MLA है, कभी ग्राउंड में बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन जनता को किस तरीके से क्या क्या मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर, रोजगार के अलावा आपका और क्या मुद्दा होगा जिसे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे?
रोजगार जो हमारे जनता के साथ इस वक्त देखो, एक बार वो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जितलाएंगे उस वजह से, क्योंकि जो उनको पता है, उनको नजर है आज जो हमारे जो 50 साल से सरकार ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं की, आज वो 10 साल में यहाँ डेवलपमेंट हुई। आप देखिए हर एक मोहल्ले जो रूरल एरिया में आते हैं, हर एक पहाड़ी इलाके में मैगडम डालते हैं, रोड है, पोल्स है, खंबे लगे हैं, पानी है। आज यहाँ वो हालात नहीं है जब पहले पत्थर फेंकते यहाँ। आज देखिए हालात नॉर्मल है, आज यहाँ अमन है, लोग भी अमन के साथ चाहते हैं। ठीक है सर, बहुत जी। उसी मुद्दे पे ना मुझे जैसे कि आज देखिएगा पीडीपी, जैसे उन्होंने बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी आए, उन्होंने भी क्या दिया लोगों को। जो जैसे वो बोरे खाली वो बोलने के बात आ जाए, बात तो जो ग्राउंड पे उनको इम्प्लीमेंट होने ही होते हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी जो वो वहाँ जबानी से बोलते हैं वही ग्राउंड पे होते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए। हमारे साथ समीर भी लगातार जुड़े हुए। समीर, आपके पास आते हुए आपने यहाँ पर नगरोटा सीट के बारे में तमाम जानकारी, ठीक है, हम एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे समीर से, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आप यहाँ पर सुन रहे थे आगा सैयद मोहसिन को, जहां पर ये दावा करते नजर आए कि वो जनता को अपने भरोसे में लेंगे और जो काम अभी तक नहीं हुआ है बडगाम में वो करेंगे, और इसको लेकर यहाँ पर वो जानकारी साझा करते नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दोनों सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। आपको जानकारी दे दें कि नगरोटा से दिव्यानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वही बडगाम सीट से यहाँ पर देखा जाए तो बडगाम से आगा सैयद मोहसिन को टिकट मिला है। तो ये दो उम्मीदवार हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा कि जनता की पसंद क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारा है। बडगाम से जहां आगा सैयद मोहसिन हैं, तो वहीं नगरोटा सीट से दिव्यानी राणा है। आपको जानकारी दे दें, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे समीर भट्ट, कि दिव्यानी राणा के जो पिता हैं वो किसी कारण से उनका निधन हो गया और उसके बाद ये अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहीं। इनका राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और इन्हें ये मौका दिया है कि आप जनता के बीच काफ़ी एक्टिव थी, एक बार जाइए, आपको मौका मिला है, आप जनता के बीच काम कीजिए और जनता को अपने भरोसे में लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है और नोटिफिकेशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन हैं, जिनसे अभी हमने बात भी करी। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ उन्होंने आला कमान को, हाई कमान को धन्यवाद किया उन पर भरोसा जताने के लिए, और उन्होंने कहा है कि जो काम पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे, जनता को भरोसे में लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना भी साधा, पीडीपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है और यहाँ पर वो दावा करते नजर आए हैं कि बडगाम सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और दिव्यानी राणा इनका क्षेत्र में काफ़ी जान पहचान है और ये लोगों के बीच काफ़ी एक्टिव रहती है। इनके पिता के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। अगर इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात की जाए, फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए, तो इनके पिता इसी क्षेत्र से विधायक थे। इनके चाचा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं वो केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। पार्टी का इनको काफ़ी सपोर्ट है, पार्टी के हर लीडर इनके सपोर्ट में है और बडगाम सीट से कई बड़े मुद्दे हैं। नौकरी, बेरोजगारी, जेल में बंद युवकों की रिहाई का मुद्दा भी है, ड्रग तस्करी और नशे का मुद्दा भी है। हम देखते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। साथ ही साथ स्टेटहुड और धारा 370 को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बडगाम विधानसभा चुनाव 2008 में किसने जीत हासिल करी थी और किसकी हार हुई थी। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं 2024 में किसने जीत हासिल की और ये दिखा रहे हैं 2014 में किसकी जीत हुई थी।
ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किस पार्टी की जीत हुई थी, कितना वोट उनको मिला था, वोट डिफरेंस क्या था, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अब नगरोटा सीट के बारे में हम आपको जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर पुरुष वोटर की संख्या कितनी है, महिला वोटर की संख्या कितनी है। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ आबिद हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से तवक्का थी, क्योंकि हमने कुछ दिन कबल ये चलाया था, आगा मोहसिन इज लाइकली, जो बीजेपी उसके बारे में सोच रहे हो, और बीजेपी ने आज ऐलान किया है आगा सईद मोहसिन को उन्होंने मैंडेट दिया है, क्योंकि आगा सईद मोहसिन काफी वक्त से पार्टी के साथ है और बड़गाम में पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं। हालांकि इन्होंने हाल ही में जो रिसेंटली 2020 में जो डीडीसी चुनाव था वो भी लड़ा था, उसके बाद जो पीआरआई मेंबर भी ये थे, और अभी मौजूदा वक्त में स्टेट जो बीजेपी स्टेट वर्किंग कमेटी है उसके मेंबर थे, और काफी वक्त से ये बीजेपी के साथ थे। और क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही चलाया कि ये इनका प्रोमिनेंट फेस है बड़गाम में, उसको मैंडेट मिलेगा, और आज पार्टी ने इस पर भरोसा जताया है और आगा सईद मोहसिन को मैंडेट मिला है। आपको बता दें ये पहली बार है जब बीजेपी बड़गाम में चुनाव लड़ रही है, बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ रणनीति ये इख्तियार करेगी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि रणनीति तैयार है, तैयारियां मुकम्मल है, लोगों के बीच वो गए हैं और इनका दावा है कि वो जीत दर्ज करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि जीत कौन सा उम्मीदवार दर्ज करता है। हालांकि अभी तक यहाँ पर कंफ्यूजन है। पीडीपी ने भी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है अपना कैंडिडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो उन्होंने अभी अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी कुछ दिन से ये कयासाराई की जा रही थी कि अभी बहुत जल्द जो उम्मीदवार है उसका ऐलान होगा, और आज ऐलान हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी किस तरह से आगा सईद मोहसिन और बीजेपी बड़गाम के लोगों के बीच जाती है और क्या वो कामयाब रहेंगे बड़गाम के लोगों के दिल लुभाने में। हालांकि आगा सईद मोहसिन मतलब इसकी जो बात करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं, तो लोग इसके कैरेक्टर की काफी इज्जत करते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्या वो इज्जत वोट्स में कन्वर्ट होती है, क्या जब ये लोगों के बीच जाते हैं क्या लोगों को ये कन्वर्ट करते हैं अपने वोटर्स में, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जी बिल्कुल, आबिद, देखा जाए तो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या ये रिस्पेक्ट वोट में कन्वर्ट होता है, क्या ये रिस्पेक्ट प्यार में कन्वर्ट होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोगों का क्या रिएक्शन है आगा सईद मोहसिन को लेकर? अब बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि ये अभी पीआरआई मेंबर है, इन्होंने डीडीसी इलेक्शन भी लड़ा था और डीडीसी इलेक्शन में भी इन्होंने अच्छी खासी वोट्स हासिल किए थे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर पीआरआई इलेक्शन हुए, तब जब डीडीसी इलेक्शन में नाकाम हुए उसके बाद पीआरआई में इन्होंने कामयाबी दर्ज की थी। और क्योंकि आपको मालूम है काफी कम ऐसे बीजेपी के लीडर से जिन्होंने जो पीआरआई इलेक्शन में जीत दर्ज की, वो आगा मोहसिन उनमें से भी एक है जिन्होंने जीत दर्ज की थी। अब ये देखने वाली बात होगी इस इलेक्शन में किस तरह से ये लोगों के बीच आएंगे। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, लोगों को काफी तवक्का है, जो इसके सपोर्टर्स हैं उनको काफी तवक्का है, काफी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी क्या रेस्पेक्ट वोट्स में कन्वर्ट होगी और इनकी रणनीति क्या होगी, किस स्ट्रेटजी से ये मैदान में आएंगे, क्या कुछ वादे लोगों के साथ करेंगे, क्या लोगों के दिल जीतने में कामयाब रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आबिद, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या मुद्दा है इस बार के इस उपचुनाव का? जो मुद्दा होगा वो क्या है? लोगों के बीच कौन से मुद्दे हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय है? बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अभी बड़गाम के लोग चाहते हैं डेवलपमेंट, क्योंकि बड़गाम श्रीनगर सिटी से काफी नजदीक होने के बावजूद यहाँ पर बड़गाम में आपका श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वादी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन इसके बावजूद बड़गाम में जो बड़गांव की अगर हम बात करें तरक्की के हिसाब से काफी पीछे है, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो यहाँ पर लोग चाहते हैं डेवलपमेंट। यहाँ अगर हम बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें या बड़गाम म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें, जो म्यूनिसिपल काउंसिल एरिया है, लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, तो ये सब मुद्दे रहने वाले हैं। बिजली को लेकर मुद्दा है, सड़कों को लेकर मुद्दा है, तो लोग चाहते हैं डेवलपमेंट हो, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट के कोई ऐसे वसाइल दिए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, तो ये सब मुद्दे हैं। हालांकि बीजेपी ये दावा करती आ रही है लगातार कि वो तरक्की को सपोर्ट कर रहे हैं और पीपल्स फर्स्ट अप्रोच के साथ वो लोगों के बीच जाती है। देखने वाली बात होगी क्या लोग मतलब बीजेपी पर भरोसा करेंगे अगर लोग तरक्की चाहते हैं, या लोग या जो दूसरे मुद्दे हैं, क्या बीजेपी
वो पूरे करने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए आबिद, लौटूंगी आपके पास।